घर प्रॉपर्टी अपनी ले, ज्यादा पैसा लगा के, या फिर रेंट पे रहते रहे, थोड़ा थोड़ा पैसा दे, टेंशन फ्री रहे बिना किसी परेशानी के। ये दोनों पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग। हो सकता है एक पॉइंट इस टाइम पे हमारे साथ भी मैच कर रहा हो और दूसरी कुछ टाइम के बाद वो सिचुएशन उल्टी हो जाए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत से एक ऐसे पॉइंट निकल के आ जाते हैं जो हो सकता है इस टाइम पे तो हमारी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैच कर रहे हैं, बट हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए, जॉब चली जाए, या हमारा कुछ शिफ्टिंग हो जाए, कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, जो हमने डिसीजन ले रखे हैं वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाए। सो वीडियो पूरा देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? मैं हूं दीपक आर्या, स्वागत है आपका आपके चैनल दीपक आर्या गाइड में। तो आज हम एक ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक ऐसे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा सोचा जाने वाला, और एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला अब तक का रहा है। कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, लेना चाह रहा है, या फिर फ्यूचर में लेगा, ये मैटर सभी के लिए डिपेंड करता है। हर एक कोई इस पे हमेशा सोचता ही सोचता है। और जिसकी नई नई जॉब लगी है, नया नया उसका करियर शुरू है, तो उसके तो दिमाग में ये बहुत ज्यादा एक भूचाल मचा देता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा मैटर रहा है। तो हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक का पैरामीटर्स अलग होता है, तो उसी के हिसाब से हमें डिसीजन लेने चाहिए। तो हम डिसीजन लेने के लिए क्या क्या पॉइंट है उन पे हम डिस्कशन करेंगे। उन पॉइंट्स पे कुछ उनमें बेनिफिट हो सकते हैं, कुछ उसमें नुकसान हो सकते हैं। एक टाइम पे वो हमारे लिए फेवरेबल हो सकते हैं, एक टाइम पे हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। तो सारी डिस्कशन की जाएगी। तो पहला पॉइंट है आपका पैसा। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा पैसा। पैसा तो एक ऐसी चीज है, सबसे पहला और सबसे जरूरी मेन मुद्दा है। आपके पास पैसा है, आप 2 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो, 3 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो गुड़गांव जैसे शहर में, इससे तो कम जनरली ठीक ठाक कुछ आता ही नहीं है। आपके पास 2 करोड़ है, पूरा पैसा है, बिना किसी टेंशन के ले लीजिए, फिर तो कोई मैटर है ही नहीं। हाँ, इसमें भी ये मैटर हो सकता है, अगर आप 2 करोड़ रखे हुए हैं और 2 करोड़ आपका बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का पैसा है आपके पास, हो सकता है इकट्ठा हो गया, बट बिजनेस आप कर रहे हो, उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे सिचुएशन अलग अलग होगी। पैसा तो है, बट वो पैसा बिजनेस में लगाना जा सकता है, या फिर बिजनेस का वो पैसा है। हो सकता है ऐसा मैटर आ जाए कि आपके पास वो पैसा ना हो, आपने वो घर खरीदने में लगा दिया, और बिजनेस तो चाहिए क्योंकि आगे इनकम तो चाहिए बढ़ने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए। वो पैसा हमने प्रॉपर्टी में लगा दिया और बिजनेस चलाने के लिए कुछ रहा नहीं। ये जो सिचुएशन है मेरे साथ बनी हुई है, एक ऐसा पॉइंट मेरे लाइफ में आया था, तो इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूं। क्योंकि बिजनेस और ये पैसा, ये दोनों एक साथ चलते हैं। बिजनेस में पैसा चाहिए होता है, वो बिजनेस चलाने के लिए, वो बिजनेस खींचने के लिए। तो पहला पॉइंट हो गया पैसा। पैसा आपके पास है और फ्रीली पैसा है, उसी के लिए है, तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पैसा आपके पास 40-50% है, आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस आपका ठीक चल रहा है, देन तब भी हम इजिली सोच सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए, कि धीरे धीरे उसकी इन्वेस्टमेंट हल्की हल्की चलती रहेगी। एक किस्म से वो इन्वेस्टमेंट के तरीके से हमने लिए, या फिर अपने घर को अपने रहने के हिसाब से भी ले लिया, और धीरे धीरे हम उसकी ईएमआई देते रहे। उसके बाद हम बात करते हैं, पैसा अब तक वही चल रहा है, हमने अपना घर लिया है, अपनी प्रॉपर्टी ली है, तो उसमें एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपको सबसे पहला तो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि लगभग कम से कम 20% होती है, कम से कम। वैसे तो आप जैसे गुड़गांव जैसे शहर में या कहीं और, आप जैसे हम 1 करोड़ का एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 करोड़ का आप कोई भी फ्लैट ले रहे हो, नया फ्लैट है वो ले रहे हो आप, तो हो सकता है आपको 20% देके 80% की ईएमआई हो जाए। बट अगर आप ओल्ड में ले रहे हैं तो उसमें कुछ प्रीमियम भी बनता है, तो जनरली वो 40% के आसपास पहुंच जाता है। आपको 40% इंस्टेंट पेमेंट करनी होगी, आप जैसे भी लेके आए हैं उसको, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 60% आपका लोन हो जाता है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। उसके बाद जैसे कि आप काफी पुराने घर ले रहे हैं, काफी टाइम हो गया, उन पे प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो क्या होता है कि 60-70% तक डाउन पेमेंट आपके पास होनी चाहिए, और 30% के आसपास का आपका लोन होता है। ये जनरली पुराने, काफी पुराने फ्लैट्स में होता है, और प्लॉट्स की हम बात करें, बिल्डर फ्लोर की बात करें, उनमें होता है।
तो ये सिचुएशन हमारी रहती है। और क्या क्या खर्चे होते हैं आपको, ईएमआई है, जैसे रेंट है, एक हम नॉर्मल सिनेरियो होता है ये, जो रेंट बनता है हमारा, हमने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, एक तो डाउन पेमेंट गई, उसके बाद जो हमारी ईएमआई बनेगी वो लगभग रेंट से 2 से ढाई गुनी बनेगी। ये मेन पॉइंट, मेन मेजर मैटर लेके चलिएगा, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपकी सैलरी कितनी है, आपकी 1 लाख रुपया सैलरी है, आपकी जो ईएमआई है वो 50,000 रुपए जा रही है। 50,000 रुपए में आपको अपना सारा सिस्टम चलाना है, अपना घर चलाना है, अपने सारे एक्सपेंसेस चलाने हैं, या अगर कुछ थोड़ी बहुत सेविंग रखनी है इमरजेंसी के लिए तो वो भी आपको इसी में से ही निकालनी पड़ेगी। और रेंट पे आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, एक सिंपल सा सिनेरियो है, लगभग 2 से 2.5% का आपका रेंट होता है साल का। आप कोई भी मोस्टली प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो भी उसकी वैल्यू है, रेजिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, रहने के जो हिसाब से होते हैं, लगभग 2 से 2.5% के आसपास होती है मोस्टली में। आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो साल में आपका लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास रेंट जाता है। और आपने अपना घर ले लिया तो उसमें ये लगभग डबल तो लगभग हो ही जाएगी, हो सकता है उससे भी ज्यादा चली जाए। और उसके बाद मेन मैटर ये आता है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे वो फिक्स हो गए। 20 साल के लिए आपने लोन करा लिया और 50,000 रुपए आपका हर महीने जा रहा है, तो आपका जाएगा ही जाएगा। आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में एक ऐसी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, हो सकता है जॉब चली जाए, कोई भी ऐसा मैटर हो गया। तो दोस्तों देखिए ऐसा है, कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, आपको ये जो ईएमआई है ना, 50,000 रुपए आपके जा रहे हैं, या जो भी आपकी ईएमआई बनी है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी हर सिचुएशन में। देखिए पीछे आप देखा होगा आपने, जो कोविड के टाइम पे बहुतों की जॉब चली गई थी, बहुत बुरी बुरी सिचुएशन हो गई थी। कुछ ने तो देखिए, भगवान ना करे आ सके, कुछ ने तो देखो सुसाइड भी कर लिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जो रिकवरी वाले हैं वो प्रेशर डालते हैं। आप उनके साथ लड़ सकते हो, बहस कर सकते हो, उस लेवल पे आप वो काम कर सकते हो, देन तो बात अलग है। देखिए परेशानी तो फिर भी होती है, एक प्रोफेशनल है, उनके पीछे बैकअप है, वो सारा सिस्टम है। बट और ये लगा लीजिए, देखिए उनका हक भी है, वैसे तो आपसे रिकवरी करना चाहते हो तो उनका हक भी है। तो ये सारी सिचुएशन हो गई, क्योंकि जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे जो सिस्टम है वो भी जनरली उनके साथ ही हो जाता है। एक आध का साथ मिल गया, एक आध की कोई ऐसा मैटर किसी एक सही बंदे के पास आ गया, वो उसको हेल्प मिल गई, वो चीज़ें अलग होती। नेचुरल क्या होता है वो आपको हमें सभी को पता है, ये रियलिटी है। तो देखिए ये है मेन पॉइंट्स आपके प्रॉपर्टी लेने के, मेन जो जिसमें हमें परेशानियाँ आ सकती हैं। उसके बाद आते हैं बेनिफिट के बारे में। देखिए ऐसा नहीं है कि हमने प्रॉपर्टी ले ली तो इसमें सिर्फ दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, परेशानियाँ परेशानियाँ। कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जिनको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। बेनिफिट बहुत ज़्यादा है नुकसान के कंपैरिजन में। सबसे पहला है आपका अपना घर। देखिए बचपन में एक पोएम टाइप से कुछ होता था, मेरा घर राजमहल, ऐसा कुछ होता था। हो सकता है आपने भी पढ़ा हो, मैं कई बार ये डालता हूँ। तो वो सिचुएशन अलग ही होती है। आपने रेंट पे घर ले रखा है, बेशक आपने बहुत आलीशान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जगह पे ले रखा हो, बट जो अपना घर होता है, अपना ही घर होता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है रेंट के साथ। बेशक आपने हल्की सी जगह पे ले रखा हो, सस्ता ले रखा है, दूर ले रखा है, कहीं भी ले रखा है, अगर अपना घर है, उसकी जो फीलिंग होती है वो अलग ही होती है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे जैसे लगा लीजिए, वो ये भी देखते हैं कि मेरा टाइम कितना लग रहा है, हम रेंट में रह रहे हैं, तो थोड़ा पैसा देके या थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पैसा देके रेंट पे, जो जैसे हम अगर कंपैरिज़न करें, हमने कोई घर ले रखा है, उसका रेंट वहाँ पे थोड़ी दूर जगह पे है, वहाँ पे 10,000 रुपए आता है, और मेरी जो जॉब है, मेरा जो काम है, वो मेन कहीं सेंटर में है, वहाँ पे जो जो अ, आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका जो घर है, जैसे मान लीजिए मैं गुड़गाँव में रहता हूँ, गुड़गाँव में मेरा घर है, या फिर लगा लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में जो बंदा है, दिल्ली में उसने अपना घर रेंट पे लगा रखा है या रेंट पे देगा, तो उसका रेंट आएगा लगभग 10,000 रुपए, और वो गुड़गाँव में आता है, गुड़गाँव में उस तरीके की लोकेशन का अगर हम बात करें, या फिर अच्छी उसकी सैलरी है और मेन सेंटर में आ गया, देखिए वो तो बातें अलग हैं। बट थोड़ा-सा एक्स्ट्रा आपका होता है, जैसे वहाँ पे 10,000 रुपए है, यहाँ पे आपका 15,000 रुपए रेंट जा रहा है, तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आप अपना टाइम भी बचा सकते हो, अपना
अदर पैसा भी बचा सकते हो, क्योंकि टाइम इज मनी, आप जानते ही हैं। आप अपना टाइम बचा सकते हो, दिमाग को शांत रख सकते हो, क्योंकि गुड़गांव से दिल्ली अप डाउन करने में लगा लीजिए कई घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे कम से कम लगा लीजिए गुड़गांव से दिल्ली आने में और वापस जाने में। 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया, वैसे तो 2 घंटे इजी लग जाते हैं। लगा लीजिए आपका 4-5 घंटे तो सिर्फ ट्रेवल में ही लग जाते हैं, आप अगर दिल्ली से ट्रेवल कर रहे हैं। ये कम से कम मैं आपको बात बता रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लग जाए, वो आप जानते हैं। आपके जो दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, आप उनसे कन्फर्म भी कर सकते हैं, ये रियलिटी है। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम बेनिफिट के बारे में। देखिए ऐसा नहीं है हमने प्रॉपर्टी ले ली है और इसके साथ में हमें परेशानियां ही परेशानियां, जो बेनिफिट है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमारे परेशानियों के साथ में। सिचुएशन बुरी होगी वो तो बात अलग है, बट नॉर्मल सिचुएशन में तो देखिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है अगर हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है। सबसे पहला जो मेन बेनिफिट है, हमारा जो घर है वो मेरा अपना है। हम एक बचपन में को एक पोएम टाइप से होती थी, मेरा घर राजमहल, एक ऐसा कुछ होता है, हो सकता है आपने भी पढ़ा हो। मुझे बार-बार वो चीज़ याद आती है, जो प्रॉपर्टी होती है मेरा घर वो अपना है, उसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो हम आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ना वो बेटर हो जाती है, आपने अपनी घर अपनी प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि जो आपकी ईएमआई रेगुलर जाएँगी, ठीक है? उसके बाद आपके एक्सपेंसेस होंगे, आपके जो मेंटेनेंस होते हैं वो जाते हैं। उसके बाद टूट-फूट भी होती है घर में, कुछ टाइम के बाद टूट-फूट होने लग जाती है। पेंट का आपका रेगुलर है, आपका साल में तो जनरली लोग आजकल करवा लेते हैं। अदरवाइज़ आपका कोई किराएदार रह रहा है, वो बीच में छोड़ के चला जाता है, नया किराया आएगा, तो वो भी नेचुरली बात है कि 6 महीने बाद भी चला जाता है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं उसको व्हाइट वॉश करा के देना होता है। ये हो गया। उसके साथ क्या होता है कि ये इतनी जो कैलकुलेशन होती है वो बंदा करने लग जाता है। उसके बाद एक एक किस्म से लगा लीजिए, जो पर्सन है वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग करने लग जाता है और उसमें वो डिसिप्लिन हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ये एक हैबिचुअल है, एक नॉर्मल है, ये जनरली मोस्टली टाइम होता है कि हम रेगुलर किसी चीज़ों को कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उसके बाद हमारी वो चीज़ें पक्की हो जाती है। जैसे हमने बहुत बार देखा होगा, जो हमारे बड़े-बूढ़े हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमसे कम पढ़े-लिखे हैं। वो स्कूल में कुछ तो हैं कि 1-2 क्लास गए हैं, 2-3 क्लास गए हैं, बट उनकी जो कैलकुलेशन होती है, वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। वो कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेते हैं। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप करवाओगे, कभी ट्राई करना। जो कई बार होता है कि हमारे जो बड़े हैं, वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बड़ी जल्दी कर लेते हैं, कोई भी हिसाब लगाना होता है वो बड़ी जल्दी कर लेते हैं। हम अच्छे से पढ़ लिख के तब भी वो वाली सिचुएशन हमारे साथ नहीं बन पाती, वो वाली कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते उतनी अच्छे से, उतनी जल्दी जितना वो कर लेते हैं। ये भी एक रहता है, क्योंकि जो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं उससे हम ज़्यादा सीखते हैं, और ये प्रैक्टिस का ही मेन एक एग्जांपल है। चीज़ों को हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेली, हम हर रोज़ प्लान करते हैं कि अब ये ऐसा होगा, अभी ये किस्त जाएगी, उसके बाद ये किस्त जाएगी, उसके बाद ये एक्सपेंसेस होंगे, उसके बाद व्हाइट वॉश भी कराना है। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद 1 डेढ़ 2 साल के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है वो उसमें टूट-फूट होने लग जाती है, वो भी मेंटेनेंस करानी होती है। उसके बाद कोई टैप लीक होगी, कोई टूटी हमें चेंज करानी पड़ेगी, गीज़र है वो चेंज कराना पड़ेगा। उसके बाद फैन है, फैन सड़ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम रेगुलर आती रहती है। तो ये सब कैलकुलेशन है, ये बड़े ही एक किस्म से लगा लीजिए, जो इंसान होता है उसको मैच्योर कर देता है, बड़ी जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है। आप रेंट पे रह रहे हो, आप नॉर्मल आपका रेंट दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि टेंशन फ्री होता है बंदा। अभी इतनी आपकी रेंट है, इतनी रेंट जाएगी, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता और बहुत ज़्यादा ये इस तरीके से प्लानिंग नहीं करता, क्योंकि जब सर पे पड़ती है तो नेचुरल बात है, आप जानती ही हैं। वीडियो थोड़ा जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि जब ये सर पे पड़ता है तो ऑटोमेटिकली दिमाग चलने लग जाता है, सोचने लग जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपने एक घर ले लिया, आपका जो जॉब है वो सही चल रही है, आपका जो बिज़नेस है वो सही चल रहा है, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो सिचुएशन है वो सबकी अलग-अलग होती है, अलग-अलग पॉइंट के हिसाब से हमें डिस्कशन करनी होती है, अलग-अलग बंदे की अलग-अलग सिचुएशन है, तो हम ये नहीं कह सकते सबके साथ वो वाली सिचुएशन रहती है। नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना वो बड़ी जल्दी प्लान कर लेगा लेने के लिए, और उनमें से काफ़ी बंदे तो बड़ी जल्दी ले भी लेते हैं, आप हमेशा देखते ही होंगे। आपकी ठीक-ठाक सैलरी है, आपने एक प्रॉपर्टी ली है, तो जनरली क्या होता है कि 10 एक साल में
हम देखते हैं कि उसने एक और प्रॉपर्टी ले ली, चाहे वो रेंट पे ले या परचेज करे, जैसे भी ले। जो पहली प्रॉपर्टी है वो एक अच्छे खासे लेवल पे आ चुकी होती है, उसकी जो कीमत होती है वो अच्छी खासी बढ़ चुकी होती है। कुछ करते हैं कि उसको बेच के नई प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उसके बाद कुछ लिक्विडिटी अपने पास रख लेते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसा करते हैं कि दो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एक थोड़ा दूर ले लेते हैं जो काफी सस्ती है और फ्यूचर में वो रेट बढ़ने के चांसेस है। एक ऐसी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, थोड़ा सा पास ले लेते हैं जो इस घर से थोड़ी सस्ती है, थोड़ा सा पैसा अदर लगा के। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें हैं, देखिए आप अपने हिसाब से, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना है। तो दोस्तों हम इसी तरीके से मिलता रहेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप सजेस्ट कर सकते हैं किसी और तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आप इस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी में रेस्टोरेंट, पिज्ज़ा आउटलेट या कोई भी फूड आउटलेट ओपन करने के लिए दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें। नंबर है 9896999967। अब आप सिर्फ 3 से 5 लाख रुपए में अपना कोई भी फूड आउटलेट ओपन कर सकते हैं। पूरी आपको हेल्प की जाएगी।